देखिए बिलावल भुट्टो साहब की जो है, जिस तरह सबने बात की, एक्चुअली उनकी बेस्ट कैंपेन रही है थ्रू आउट। उन्होंने स्टार्ट भी पहले की और सारे मुल्क के अंदर की। मियाँ साहब वगैरह को, PMLN को बहुत पहले ये कर देनी चाहिए थी। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने ये इसके ऊपर काफ़ी क्या सराहियाँ पार्टी के अंदर भी है कि इतनी लेट क्यों की। मियाँ साहब के अलबत्ता जो एक वो क्यूट चीज़ जो वो सवाल पूछते हैं, डू यू लव मी, और वो फिर आगे से है इफ यू लव मी है, वो फिर आई लव यू टू, वो जो सारा क्यूटनेस है। तो उसके अलावा जो एक और चीज़ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि PTI बिल्कुल वो कैंपेन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात के बावजूद उन्हें बड़ी क्रिएटिव कैंपेन्स बनाई हैं। जो पार्टी सिंबल छीनने के बाद डिफरेंट सिंबल्स आए हैं, तो अगर आप देखें कि उनके सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके के वाकई बहुत उन्होंने क्रिएटिव काम किए हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके ऊपर एक क्रैकडाउन है सब कुछ, और उन्हें कैंपेन करने का मौका नहीं मिल रहा और बल्ला भी नहीं उनके पास। साहब क्या हो सकता है मवाजना इस इंतखाबी मुहिम का? 2018 से या किससे? 2018 से कर लें या आपस में सियासी जमातों की पास जो मौके थे 2018, और इसमें ये कि जो 2018 में जो पोजीशन मुस्लिम लीग नून की थी वो अब PTI की हो गई है। अलबत्ता उस पर अगर लंबी डिबेट आप चाहें तो कर सकते हैं कि 2018 का जबर जो था वो मौजूदा जबर से कई गुना बढ़ के था, ख़ुसूसन मीडिया के हवाले से भी और अदलिया पे दबाव के लिहाज से भी और ख़ुद मुस्लिम लीग नून पे दबाव के लिहाज से भी। जो मौजूदा इलेक्शन कैंपेन का ताल्लुक़ है, मेरे ख़्याल में ANP, जमात इस्लामी और MQM वो नंबर 1 पे रहे इलेक्शन कैंपेन में। दूसरे नंबर पे बिलावल भुट्टो साहब और पीपल्स पार्टी रही, और फिर आखिरी नंबर पे मुस्लिम लीग नून आती है। ठीक है, और मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से आपके जहन में आता है? मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी इस मरतबा इलेक्शन कैंपेन कोई ख़ास नहीं चलाया। एक तो सिक्योरिटी रीज़न की वजह से जो हिट लिस्ट है उसमें बदकिस्मती से मौलाना फजलुर रहमान साहब का नाम टॉप पे है, और उनकी जमात के लोगों को भी। ये तो हमने डिस्कस नहीं किया ना, क्योंकि हम तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को रेटिंग के आईने में देखते हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा में सबसे बड़ा मसला जो हर उम्मीदवार को दरपेश था वो सिक्योरिटी का है। वहाँ उम्मीदवारों को थ्रेट मिल रहे हैं, वो रात के वक्त कैंपेन नहीं कर सकते, बाकी नहीं कर सकते, लेकिन सबसे ज़्यादा थ्रेट्स और ख़तरा जो था वो ANP के लोगों को था और मौलाना फजलुर रहमान साहब के लोगों को था। इसी तरह बलूचिस्तान में भी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला था। और मैं कहता हूँ कि अगर आप लोग इस हिसाब से देखें ना, तो उन सूबों में कैंपेन चलाने वालों, वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी जमात से हो, नंबर 1 अवार्ड उनको मिलना चाहिए या नंबर 1 पोजीशन उनकी है, क्योंकि वो जान हथेली में रख के जिन लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इलेक्शन कैंपेन की है, उसमें से हर बंदे ने अपनी जान हथेली में रख के ये मुहिम चलाई है। ठीक, हामिद मीर साहब, क्या जिस तरह शाजिब साहब ने एक नुक्ता उठाया है कि कुछ इंतखाबी मुहिम से एक हैसियत कायम हुई इस इंतखाबी मुहिम की, इस इलेक्शन से पहले, तो वो क्रेडिट तो जा रहा है पीपल्स पार्टी को, बिलावल भुट्टो जरदारी को? नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। उसकी वजह यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खैबर पख्तूनख्वा के जिन जिन इलाकों में उन्होंने जलसे किए, तो उनको तो नहीं रोका ना किसी ने वहाँ पर जलसा करने से। लेकिन जो बाकी पार्टियाँ थी, सिर्फ PTI नहीं, JUIF, मौलाना फजलुर रहमान, वो भी वहाँ जलसा करना चाहते थे। उनको को कहा जाता था कि मत करें, आप पे हमला हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह बलूचिस्तान में भी उन्होंने जलसे करने की कोशिश की, उनको मौलाना फजलुर रहमान को जलसे करने की कोशिश करने के बावजूद उनको इजाज़त नहीं मिली। और मुस्लिम लीग नून के साथ भी यही था। ये जो हम बार बार कह रहे हैं जी वो क्यों नहीं नज़र आ रहे थे, वो क्यों नहीं नज़र आ रहे थे, मैंने वो पूरा डॉक्यूमेंट देखा है जिसमें मुस्लिम लीग नून के एक नहीं, दो नहीं, तकरीबन 17-18 मरकज़ी रहनुमाओं के नाम लिखे हुए हैं। उसमें नवाज शरीफ भी हैं, शहबाज शरीफ भी हैं, मरियम नवाज भी हैं कि जी सारे हिट लिस्ट पे हैं और इन पे हमला हो सकता है। तो उनको कहा जा रहा था भाई मत निकलो, मत निकलो, आप पे हमला हो जाएगा। इसके बावजूद उन्होंने कुछ दिनों के बाद वो किया। तो इसमें बिलावल साहब को भी थ्रेट था, बिलावल साहब को भी कहा जा रहा था, लेकिन उनके पास अपना एक सिक्योरिटी का निज़ाम है, ठीक है ना। सब जो है वो जिस तरह बिलावल साहब सिक्योरिटी अफोर्ड करते हैं, अपना बना लेते हैं, तो सब वो अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन जो सबसे अच्छी इंतखाबी मुहिम चलाई, वो वाला जो आप कह रहे थे जी, हाँ, वो पीर साहब डंडा शरीफ जो हैं उनकी इंतखाबी मुहिम सबसे अच्छी थी। अब्दुल्ला क्योंकि वो छाए पड़ेगा, वो कह रहे थे डंडा उनके सर पे लग रहा है, छाए हुए, हमारे सर पे भी लगेगा। पीर साहब डंडा शरीफ छाए हुए हैं और अब रात 12 बजे के बाद शायद वो कहीं गायब हो जाए, तो हो जाए। 2018 में नहीं पीर साहब
पीर साहब 2018 में भी थे, लेकिन आप देखें ना कि 2018 आप ट्रांसमिशन में रहने चाहिए। पीर साहब बेशक गायब हो जाए। नहीं, देखिए बात यह है कि 2018 में भी बड़ा प्रेशर था, मुझे अच्छी तरह याद है, बहुत प्रेशर था। ये साफी साहब भी उठे, मैं भी उठा, बल्कि हमें उठाया गया, लेकिन उस वक्त ये था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो ज़ेर ताब थी, लेकिन वो शेर के निशान पे इलेक्शन लड़ रही थी और नवाज शरीफ की तस्वीर पे और वीडियो पे पाबंदी नहीं थी। अब तो एक साहब जो है उनकी आप तस्वीर नहीं दिखा सकते, मैं बड़ी मुश्किल से उनका नाम लेता हूँ, आप उनकी वीडियो नहीं दिखा सकते। और पीर साहब डंडा शरीफ उस वक्त पाबंदी तो नवाज शरीफ पे भी लगी, जरदारी साहब का इंटरव्यू। वो देखिए ये बात भी मेंशन करना जरूरी है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा का मैंने इंटरव्यू फिक्स किया, मैं उनके पास इंटरव्यू करने जा रहा था, मुझे कहा गया कि आपने उनका इंटरव्यू नहीं करना। जरदारी साहब का मैंने इंटरव्यू कर लिया, वो इंटरव्यू नशर होना शुरू हुआ, फ़ोन आया इंटरव्यू बंद कर दो, इंटरव्यू बंद हो गया, ठीक है ना। तो ये सब कुछ हो रहा था उस ज़माने में, ये हो रहा था, लेकिन अब अगर वो गलत हो रहा था तो अब दोबारा वो गलत तो नहीं ना होना चाहिए।